स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, दिनास क्लासेस में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, मैं ये तीसरी वीडियो डाल रहा हूँ प्रेडिक्टेबल की पार्ट 3। बहुत से वीडियोस बहुत से जगह मैंने देखा कि लोग बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं कि एलिमेंट का वैलेंसी को रट लो। रटी हुई कोई चीज़ बहुत वक्त तक दिमाग में रुक नहीं पाती। वो कहाँ से आई, कैसे आई, अगर ये चीज़ हमको अगर मालूम हो जाए तो वो चीज़ बेहतर है कि रट ली। अब अगर दिमाग से उतर गई तो फिर हम ये ढूंढ रहे हैं कि फिर उस चीज़ को ढूंढो कि हमने कहाँ से उसको रटा था। तो साइंस एक टेक्निकल लैंग्वेज है। इसमें ये सोचना पड़ता है कि जो चीज़ हम रट रहे हैं वो हमारे समझ में आई भी कि नहीं आई है। कोई लॉटरी का टिकट तो है नहीं कि नंबर लगाया और ये लग गया और वो चीज़ याद हो गई। तो मैं आज आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि पहली बात तो सब सेल्स में एस पी डी एफ कितने सब ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं। इसमें 2 करते हैं, इसमें 6 करते हैं। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। और इंटर करने का जो प्रिंसिपल है, अभाव रूप प्रिंसिपल, पहला इलेक्ट्रॉन 1s में आता है, फिर 2s में आता है, फिर 2p में आता है, फिर 3s2 में आता है, फिर 3p में आता है, फिर 4s2 में आता है। उसके बाद 3d में आता है, फिर 4p में आता है, फिर 5s2 में आता है, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में। इस तरह ये इलेक्ट्रॉनों का, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सब सेल्स में भरते हैं। और इसमें 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, एस में 2 से, और क्या बोलते हैं, पी में 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, डी में 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ इन 20 एलिमेंट्स का आप एटॉमिक नंबर याद कर लें, जो मुश्किल नहीं है, तो बहुत आसान, 1 से 20 तक। ताकि मैंने कल भी बताया था कि आपकी केमिस्ट्री का बहुत सा पार्ट ख़त्म हो जाता है। अगर एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो आप निकाल सकते हैं कि वो किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, किस टाइप का एलिमेंट है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, 13 से लेके 17 ग्रुप तक जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। 18वें ग्रुप में ज़ीरो एलिमेंट हैं, और इसमें 1 और 2 ग्रुप में ये एलिमेंट्स हैं। इनकी आपको एटॉमिक नंबर अगर आप याद कर लेते हैं तो किस पीरियड का है आपको मालूम हो जाएगा, किस पीरियड का है ये बात आपको पता लग जाएगी, किस पीरियड में है, किस ग्रुप का है। ये सारी चीज़ आपको आसानी से पता लग जाएगी। तो उसमें आप वो चीज़ रटिए। रटने का मतलब है कि उस चीज़ को जो है, देखिए, ऑर्बिट्स को ही एनर्जी लेवल भी हम लोग बोलते हैं। ऑर्बिट्स बराबर एनर्जी लेवल, इसी को शेल भी बोलते हैं, इसी को सेल भी बोलते हैं। और ये इस तरीके से के एल
इसी तरीके से मामला बढ़ता जाता है। और क्या बोलते हैं, ये आपका n है, इसको n1 n से डिनोट करते हैं, n1 n2 n3 n4। और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं, बाकी इस जगह पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में, एस में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, पी में 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और क्या बोलते हैं, इसमें इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब यहाँ से आप स्टार्ट करते 1 2 3 4 3 2 0 1। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आएंगे, 15वें ग्रुप में, 14वें ग्रुप में, पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनकी वैलेंसी 1 होगी, जो दूसरे ग्रुप में आएंगे 2 होगी। अब ये 13वें ग्रुप में आएंगे, इनकी वैलेंसी 3 होगी, और ये 4 वैलेंसी होगी। फिर आप 15वें ग्रुप में आते हैं, इसकी 3, फिर इसकी 2, फिर इसकी 1, फिर इसकी 0। ये तो 4 वर्ड्स हैं, 8 वर्ड्स हैं, आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है कि ये हमको याद कैसे रहे, इनको हमको याद किस तरीके से रहे, ये चीज़ हमारे लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये है। इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें ये याद कैसे रहे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आप ये समझ लीजिए। अब 1 और 2 के बाद 3 और 4, 3 और 4 वैलेंसी जो है, एक 3 वैलेंसी बोरान की है और 4 वैलेंसी कार्बन की है। लेकिन ये ग्राउंड स्टेट वैलेंसी नहीं है, ये एक्साइटेड स्टेट वैलेंसी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बोरान का एटॉमिक नंबर, मैं और सब पहले जाने से बता दूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिटल्स, मान लीजिए ये s है, ये p ऑर्बिटल है, इसमें, और ये आपका लास्ट ऑर्बिट है। लास्ट ऑर्बिट को ही वैलेंस सेल भी बोलते हैं, वैलेंस सेल भी बोलते हैं, लास्ट ऑर्बिट को ही वैलेंस सेल बोलते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मींस वैलेंसी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज वैलेंसी, इज वैलेंसी। तो देखिए ये जिस एलिमेंट की है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। अगर इसमें एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो 3 2 1 1 0 ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है, और ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है, 1 और 2। लेकिन 3 और 4 भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, बोरान का 1s2 2s2 और आपका 2p1, 5 है। ये देखिए 2, और ये देखिए 3। इसका लास्ट ऑर्बिट ये है,
लास्ट ऑर्बिट, ये लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी से हम वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। तो देखिए लास्ट ऑर्बिट में आपका ये है 2s2 और 8। देखिए यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एक है। तो बोरान की वैलेंसी जो है यहां पर 1 है। कितनी है बोरान की वैलेंसी, 1 है। लेकिन यहां पर बोरान की वैलेंसी 3 दिखा रहा है। अब ये बोरान की वैलेंसी कैसे हुई, क्योंकि बहुत से रिएक्शन मैंने आपको बताया कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में बहुत से रिएक्शन जब होते हैं, जब मटेरियल को हीट दी जाती है या एनर्जी दी जाती है तभी रिएक्शंस होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या बोलते हैं, एनर्जी मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट अगर इसको एनर्जी जब मिली तो इसके लास्ट ऑर्बिट में एक अनपेयर्ड है, यहां पर ये एक जम करके इसमें चला जाएगा और ये इसकी जो है एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट है। अब इसकी यहां बोरान की वैलेंसी जो है, बोरान की वैलेंसी, बोरान वैलेंसी 3 हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसा डिफिनीशन है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। इसी तरीके से देखिए ये मामला 3 का तो आपको हल हो गया। अब इसी तरीके से जो है मसला जो है कार्बन का है। मसला क्या है कार्बन का। कार्बन की ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी 2 होती है। कितनी वैलेंसी होती, ग्राउंड स्टेट में 2 वैलेंसी होती है। जैसे कार्बन है 6 है, एटॉमिक नंबर 1s2, 2s2 और 2p2। ये देखिए ये इसका लास्ट ऑर्बिट है, ये स्टेप फर्स्ट ऑर्बिट है। यहां पर देखिए लास्ट ऑर्बिट से ही हमारा मतलब रहता है, ये p है, ये s है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। क्या है, इसकी ग्राउंड स्टेट है। जब इनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले सेल से ऊपर वाले सेल में जंप कर जाता है सब सेल्स में। तो देखिए अब ये स्थिति यहाँ पर ये हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन जंप किया और ये यहाँ पर आ गया। ये इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। और यहाँ कार्बन की वैलेंसी, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी बराबर 4 है, जो जनरली यूज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जनरली यही 4 वाली वैलेंसी ऑर्गेनिक, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स ये 4 ही वैलेंसी जो है यूज होती है। अब सवाल उठता है कि ये मसला तो आपके समझ में आ गया होगा। अब मसला ये है कि 3, 2, 1 और 0 ये भी वैलेंसी जो है, ये जैसे नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन का मामला ले लीजिए। नाइट्रोजन का मामला ले लीजिए आप। नाइट्रोजन का मामला ले लीजिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है 7 है, 1s2, 2s2, 2p6, 2
लेकिन यहाँ पर मसला है 5। वन एस टू, 2s2, 4, 3p3। ये देखिए, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। इसमें एक्साइटेड स्टेट जनरली नहीं हो पाती। तो देखिए, लास्ट ऑर्बिट में ये और पी में देखिए एस और ये पी। ये देखिए, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 3 है। वैलेंसी कितनी है इसकी? 3। इसी तरीके से आप ऑक्सीजन की चेक कर लीजिए। ऑक्सीजन की चेक करिए, इसी तरीके से आप ऑक्सीजन की आप चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन की कितनी है? 8 है। 1s2, 2s2, 2p4। देखिए 2p4, ये इसका लास्ट ऑर्बिट है, ये इसका पहला ऑर्बिट है। ये देखिए, देखिए पी या किसी सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है। पहले क्या क्या है? एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है। अब देखिए यहां पर 4 है, पी का एक ही हो गया, ये पी और ये एस। देखिए यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर वैलेंसी इसकी ऑक्सीजन की 2 है। इसी तरीके से आप क्लोरीन को देख सकते हैं। क्लोरीन को आप देख सकते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2, 8, 8, 2, 10, 3, 2, 4, 6, 8, 2, 10, 2, 12 और 5, 17। ये देखिए, ये इसका लास्ट ऑर्बिट है, ये 7 है। ये 2 हो गए। 5 है इसमें। ये देखिए 1, 1। क्लोरीन की वैलेंसी या 17वें ग्रुप की वैलेंसी जो है वो आपको कितनी हो जाती है? वैलेंसी जो है 1 हो जाती है। तो यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी जो है बराबर 1। और इसी तरीके से नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है। वो न किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं न लेते हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते। ये बात तो अब आपके समझ में आ गई। ये बात तो आपको याद करने वाली है, याद कर सकते हैं। और इसको आप जो है दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं। अब आती है बात कि एलिमेंट किस ग्रुप का है। एलिमेंट किस ग्रुप का है? देखिए, लिथियम ले लीजिए, 1s2, 2s1, 2s1। सोडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखिए यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है।
यहाँ पर भी 1 है लास्ट में, और ये पोटेशियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 3p 10 3p6 18 और 4s1। देखिए इसमें भी जो है लास्ट में 1 आता है, इसकी वैलेंसी 1 है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, इनकी सबकी वैलेंसी क्या है? 1 है। अब ये देखिए 1 और 2, ये क्या है? 2 देखिए जितने ऑर्बिट होते हैं, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, जितने ऑर्बिट, ऑर्बिट इक्वल टू पीरियड, नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू पीरियड, नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू या नंबर ऑफ सेल इक्वल टू पीरियड। देखिए इसमें 2 ऑर्बिट्स हैं, 1 और 2। तो देखिए लिथियम जो है दूसरे पीरियड में। किसमें लिथियम, कौन से पीरियड में है? लिथियम 2 में। सोडियम में 3 ऑर्बिट हैं, देखिए सोडियम 3rd ऑर्बिट में, सोडियम 3rd ऑर्बिट में है। इसी तरीके से 2 8 8 और देखिए 1। पोटेशियम में 4 ऑर्बिट में है, तो ये इलेक्ट्रॉन, तो ये चौथे पीरियड में। तो मैं समझता हूं कि आपको ये पता लग गया होगा कि जितने ऑर्बिट्स हैं होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो उतने ही पीरियड्स में होगा। तो जितने ऑर्बिट उतने पीरियड्स। तो पोटेशियम कौन से पीरियड में? देखिए चौथे में। सोडियम कौन से पीरियड में है? तीसरे में। और क्या बोलते हैं, लिथियम कौन से पीरियड में है? और हाइड्रोजन तो पहले पीरियड में है, क्योंकि उसमें एक ही ऑर्बिट है। तो ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई कि कौन से पीरियड में है और कौन सा कहाँ पे है। अब सवाल आता है इस बात का कि ये जो आपके क्लोरीन में लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एक, ये कैसे निकला 1? और अब दूसरी चीज क्या है, समझने की बात यह है कि अगर हम भूल जाएं और सिर्फ हमको एटॉमिक नंबर याद हो, तो हम आसानी से इन नंबर्सों को भी अगर आप याद कर लें, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि ये किस पीरियड का है? अगर हम ये मिटा देते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये किस पीरियड का है? तो अब ये नाइट्रोजन में, अब जैसे नाइट्रोजन वाला है आपका, तो नाइट्रोजन में N7 है, N7 है 1s2 2s2 2p3। देखिए यहां पर लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 5। देखिए यहां पर 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है लास्ट ऑर्बिट।
लास्ट ऑर्बिट में आ रहा है 5। अगर 5 आ रहा है, इसमें से 8 में से हम 5 को घटा दें तो देखिए 3 नाइट्रोजन की वैलेंसी निकल आती है। इसी तरीके से आप ऑक्सीजन को ले लें, 8 1s2 2s2 2p4, देखिए यहां पर लास्ट में 6 आ रहा है, तो देखिए 8 में 6 घटा दें, ऑक्सीजन की वैलेंसी देखिए यहां पर 2 दिखा रहा है। अब क्लोरीन में देखिए लास्ट में कितना आता है, क्लोरीन 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 और 2 2 4 10 3p5 10 और 7 17। देखिए यहाँ इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आठ में से 7 आप घटा दीजिए, देखिए आपको एक मिल गया। ये देखिए क्लोरीन की वैलेंसी है। क्यों जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं जो रटी हुई चीज है वही आ जाए, उससे मिलती जुलती चीज अगर आ जाएगी तो आप फिर क्या करेंगे, आपके पास तो फिर कोई रास्ता भी नहीं बनता है। तो आपको टेक्निकल थ्योरी मालूम होनी चाहिए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अब इसी तरीके से अब आप देख लीजिए कि आपको ये पता करना हो कि किस 1 2 3 4 से आपको पता लगाना हो, तो यहां से आप जो है इसमें ये देखिए 1 है 2 है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो क्लियर है। अब आप यहां पर देखिए 10 में ये 3 है, 10 में 3 जोड़ दें तो ये 13 है। बोरान किस ग्रुप में है, बोरान 13 ग्रुप में है। कार्बन 10 + 4 देखिए 14वें ग्रुप में है। नाइट्रोजन 10 + 5 जोड़ दीजिए, देखिए 15वें ग्रुप में है। 15वें ग्रुप में है। ऑक्सीजन 10 + 6 देखिए 16वें ग्रुप में। क्लोरीन देखिए 7 है, क्लोरीन 10 + 7 देखिए 17वें ग्रुप में है। देखिए 17वें ग्रुप में है, क्लोरीन कहां पर है, 17वें ग्रुप में है, और देखिए उसकी वैलेंसी 0 है। और इनके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप चाहें नियॉन को ले लीजिए, आर्गन को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। आर्गन को ले लीजिए तो वो 0 ग्रुप है। तो
8 में से 8 हम घटा देते हैं, 10, 10 और 8 18, 18 ग्रुप में। इस 18 ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, इसको जीरो ग्रुप भी। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज यहीं तक आपको हम, लेकिन चीज़ों को रटिए मत। अभी हम आपको सल्फर की 3 वैलेंसी होती हैं, वो हम आपको दिखाएंगे कि 3 वैलेंसी कैसे होती है। इसीलिए मैंने आपको पिछला वीडियो डाला था, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का डाला था। आपको ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का मालूम होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उन चीज़ों को वैसे मत रटिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है, पूरी पीरियोडिक टेबल को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी पीरियोडिक टेबल रटेंगे इतने में बहुत से रिएक्शन आप याद कर लेंगे। आप इन चीज़ों को अगर आप याद कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिएक्शंस होते हैं, कैसे चीज़ें बनती, किस तरीके से चीज़ें बनती है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा। लेकिन बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें दे पाऊँ और पहुँचा पाऊँ। लेकिन बस मेरी आपसे यही वो है कि इन 20 एलिमेंट को अच्छी तरीके से गिन लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि पूरी केमिस्ट्री इन एलिमेंट्स में ख़त्म हो जाती, लेकिन 90 और 95% केमिस्ट्री के रिएक्शन इन्हीं से आते हैं। ऑर्गेनिक के रिएक्शंस ज़्यादातर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर ही डिपेंड करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, इन पर ही डिपेंड करते हैं। बाकी आप सोचें कि रेडियम का रिएक्शन